दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक वाक़या पेश आया कि आफ़ताब नामक एक बालक ने श्रद्धा नाम की एक लड़की को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दी और उसकी 35 टुकड़े भी की। ये बड़ी अफसोस की बात है और उसने जो काम किया है बहुत ही घटिया और मज़म्मत वाली बात है। ये कंडमनेबल है, निंदनीय है। आफ़ताब को सज़ाए मौत मिलनी चाहिए। आफ़ताब ने बहुत ही बुरा किया है। लेकिन असल बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो ये है कि आफ़ताब के जो ये काम है इसकी वजह से इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, मज़हब को टारगेट किया जा रहा है कि ये लव जिहाद से जोड़ रहे हैं। असल में लव जिहाद नाम की कोई चीज़ तो है ही नहीं। लव जिहाद एक प्रोपोगंडा है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। अब आफ़ताब ने जो काम किया है वो तो बहुत ही बुरा किया है। आफ़ताब पहले श्रद्धा से मिले और वो दोनों लिविंग रिलेशन में थे। सबसे पहली बात तो यह है कि लिविंग रिलेशन में रहना ही गलत है। लिविंग रिलेशन में रहते हैं, फिर कुछ दिन बाद फिर एक दूसरे को छोड़ देते हैं या तो शादी करते हैं। लेकिन अक्सर मैंने जहाँ तक देखा है वो ये कि लिविंग रिलेशन में कुछ सालों तक रहने के बाद फिर अलग अलग हो जाते हैं। फिर या तो लड़का की ज़िंदगी ख़राब या तो लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। फिर दोनों अफसोस करते हैं या तो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ट्रिपल तलाक को बंद कर दे रहे हैं, एक साथ 3 तलाक को बोलना ये गलत है। अगर उसको आपने क्रिमिनलाइज कर दी, हालांकि ये सिविल रॉन्ग है, तो आप ये लिविंग रिलेशन को भी बंद करिए। श्रद्धा को उसके माँ बाप ने उसको मना की, लेकिन उन दोनों ने भाग के दिल्ली में रहने लगे। फिर क्या हुआ? आफ़ताब ने फिर उसको कत्ल कर दी। अब असम के चीफ मिनिस्टर हो या बीजेपी के कई बड़े नेता हो, अब इसको इलेक्शन को जीतने के लिए इलेक्शन का मुद्दा बना दिया है। ये पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है कि मुसलमान लड़के ऐसे ही होते हैं। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि कई मुस्लिम लड़कियां जो हिंदू लड़कों से शादी की है और उनके साथ घर बसाए हुए हैं और उनके साथ रहते भी हैं, उनके साथ उनके बच्चे भी हैं। लेकिन हम तो नहीं कहते हैं वो किस तरह की जिहाद कर रहे हैं, किस तरह की क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हिंदू लड़की मुस्लिम लड़का से शादी करती है तो इसको लव जिहाद से जोड़ देते हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है। ये मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश है। लव जिहाद कोई चीज़ ही नहीं है। ये तो फंडामेंटल राइट्स है। कोई किसी को चाहता है, कोई किसी से शादी करना चाहता है तो वो कर सकता है, बिल्कुल। कोई मज़हब चेंज करना चाहता है, रिलीजन को, अपना रिलीजन को चेंज करके दूसरा कोई फॉलो करना चाहता है तो ये फंडामेंटल राइट्स है, आप उसको मना नहीं कर सकते। लेकिन कोई अगर किसी मज़हब का आदमी कोई बुरा काम करता है तो उस मज़हब को ही बुरा कहना ये बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही गलत बात है। अब गुजरात में इलेक्शन होने जा रहा है तो उसमें अक्सर लोग इसको मुद्दा बना दिए हैं। कई नेताओं ने इसको मुद्दा ही बना दी कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ लोगों को बोलने का एक मौका मिल गया है उनको। हालांकि इस्लाम ये कहता है कि सूरा अल-माइदा में, कुरान में अल्लाह कहता है सूरा अल-माइदा के आयत नंबर 32 में कि जिस शख्स ने किसी कातिल या किसी फितना फसाद फैलाने के अलावा किसी दूसरे को, किसी मासूम इंसान को कत्ल करता है तो इसका मतलब यह होता है कि उसने पूरी दुनिया के अवाम को कत्ल कर दी। और जिसने किसी इंसान को बचाता है, किसी मासूम इंसान को बचाता है, बेगुनाह इंसान को बचाता है, तो इसका मतलब यह होता है कि उसने पूरी दुनिया की इंसानियत को बचा ली। तो इस्लाम तो इसके खिलाफ है। अगर कोई किसी को कत्ल करता है तो उसको सजाए मौत देना चाहिए। हदीस में, हमारी शरीयत में ये कहा गया है और इस सही हदीस में लिखा हुआ है कि माफ़ करने के अलावा दूसरा सेकंड ऑप्शन जो है वो है बदला। आप बदला ले सकते हो। अगर आपके भाई को किसी ने कत्ल कर दी
तो जिसने कत्ल की उस कातिल को आप कत्ल कर सकते हो। हाथ, अगर आपका हाथ काट दी किसी ने बिला वजह तो आप भी उसके हाथ काट सकते हो। अगर आपका नाक काट दी, आपके कान काट दी, तो उसके बदले में भी उसका नाक कान का आप काट सकते हो। जान के बदले पे जान ले सकते हो आप। तो आफताब ने जो काम किया है श्रद्धा के साथ, तो उसने बेहद और बहुत बड़ी गलती की है। ये कंडमनेबल है। आफताब को सजाए मौत होनी चाहिए इस्लाम के शरीयत के मुताबिक। इस्लाम तो इसको अलाउ ही नहीं करता कि कोई किसी को कत्ल कर दे, बिला वजह कत्ल करना इस्लाम में हराम है। ये साफ साफ कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन आप जो टारगेट कर रहे हैं इस्लाम को कि इस्लाम के मानने वाले ही इस तरह होते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम हिंदुस्तानी आपस में भाई भाई हैं और हमेशा भाई भाई ही रहेंगे। हमें भले ही अलग अलग करने की कोशिश किए जा रहे हैं, अब नए नए मुद्दों से लोगों को भड़काते हैं, नए नए बातों से लोगों को उलझाते हैं। इन बातों से, इन पॉलिटिकल मुद्दों से हम बचने की कोशिश करेंगे और इसी में हमारी भलाई है। क्राइम होता है। क्राइम का कोई मज़हब नहीं होता है। आतंकवादी, टेररिस्ट, गुंडे, मवाली जो होते हैं, इनके कोई मज़हब नहीं होता है। चोर का कोई मज़हब नहीं होता है। क्राइम अगर आफताब ने किया है तो आफताब को जल्द से जल्द सज़ा दिया जाए। मैं सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश करूँगा कि आफताब को जल्दी से जल्दी सज़ा दी जाए और सज़ा मौत दी जाए, क्योंकि उसने कत्ल किया है और उसने देश में एक लड़ाई और झगड़े फैलाने का काम किया है, लोगों को आपस में बांटने का काम किया है और उसने बड़ी बेरहमी से उस लड़की को कत्ल की। 35 टुकड़े कर दिए उस लड़की को। ये तो बहुत ही दुख और शर्मनाक बात है और ये हैवान वाली काम है। हम तो अपने मुस्लिम कम्युनिटी के तरफ से, तमाम मुसलमानों की तरफ से मैं इसको मजम्मत करता हूँ, मैं इसका खिलाफ हूँ। आफताब को सज़ा देना चाहिए, आफताब को सज़ा होनी चाहिए। और आप सबसे मेरी ये उम्मीद है, मेरी गुजारिश है कि आप आपस में ना लड़ें, एक दूसरे को बुरा भला ना कहें। हम हिंदुस्तानी आपस में हमेशा भाई भाई की तरह रहेंगे, हमेशा की तरह हमेशा से रह के आए हैं और हमेशा रहेंगे। जय हिंद। थैंक यू।